स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉरगेटिंग, जिसको रॉबर्ट लेंड ने लिखा है। तो अब हम सबसे पहले अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट लिंड वॉज बॉर्न इन बेलफास्ट इन 1879। रॉबर्ट लिंड का जन्म 1879 ईस्वी में बेलफास्ट में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूट उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूट और क्वींस कॉलेज बेलफास्ट, मतलब बेलफास्ट में वो रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूट और क्वींस कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त किए। He was a great modern essayist of 20th century और उसके बाद वह 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही महान निबंधकार बने। एसेइस्ट मतलब निबंधकार। He started his career as a journalist और उन्होंने अपना जीवन प्राप्त किया जीना किस तरीके से, एज ए जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट के रूप में। उसके बाद ही हैड बीन एन एडिटर ऑफ द न्यूज़ क्रॉनिकल। उसके बाद ही हैड बीन एन एडिटर, वह एक संपादक बन गए। एडिटर मतलब होता है संपादक। द न्यूज़ क्रॉनिकल के संपादक बन गए। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड हिज एसे टू द न्यू स्टेट्समैन और ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड, और उन्होंने योगदान भी दिया है। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना। हिज एसे, अपने एसे में, जिसका नाम है द न्यू स्टेटमेंट्स, मतलब द न्यू स्टेटमेंट्स में उन्होंने अपना भी योगदान दिया है। अंडर द पेन नेम, जिसका पेन नेम है YY। ही इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एसे, और वह एक व्यक्तिगत एसेइस्ट मतलब निबंधकार के एक अच्छे एग्जाम्पल है, मतलब वो है एक व्यक्तिगत निबंधकार के अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, उदाहरण माने जाते हैं। ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर ह्यूमर एंड फन इन हिज एसे। ही वॉज वेरी पॉपुलर, वो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। फॉर ह्यूमर, अपने मजाक और हंसी मजाक से, मतलब उनके एसेयों में उनके हंसी मजाक के जो होता है, उनके ऐसे में जो लोगों को हंसी मजाक मिलता है या जो आनंद आता है, उससे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। वंस यू हैव बिगेन टू रीड हिज एसे, वंस एक बार अगर आप उनका एसे मतलब उपन्यास पढ़ना प्रारंभ कर दिए तो यू कैन नॉट लीव इट असाइड बिफोर फिनिशिंग, तो आप इसे बिना ख़त्म किए नहीं उठना चाहोगे। इतना आनंद मिलता है इनके उपन्यासों को पढ़ने में। एज एन एसेइस्ट, उनके निबंधों को पढ़ने में इतना आनंद आता है कि कोई भी उसे नहीं जल्दी छोड़ सकता। एज एन एसेइस्ट, एक निबंधकार के रूप में, ही हैज़ हिज ओन स्टाइल, उनका लिखने का तरीका अलग ही है। विच इज़ ऑलवेज क्रिटिकल एंड डिलाइटफुल, जो हमेशा समीक्षा की जाती है और लोग उससे खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। ही डाइड इन 1949 इन लंदन, और उनकी मृत्यु लंदन में 1949 में हो गया। हिज कलेक्शन आर, और उन्होंने जो भी ऐसे लिखा है, निबंध लिखा है, द प्लीजर ऑफ इग्नोरेंस, सेलेक्टेड एसे, फाइन वर्ड्स एंड द लिटिल एंजल। तो चलिए अब हम अबाउट द लेसन को देख लेते हैं। लेसन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फॉरगेटिंग इज़ वन ऑफ द फेमस एसे ऑफ रॉबर्ट लिंड। फॉरगेटिंग, जो कि हमारा एक निबंध है, इज़ वन ऑफ द फेमस एसे, ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है ऑफ रॉबर्ट लिंड का, मतलब रॉबर्ट लिंड का फॉरगेटिंग जो एसे है, निबंध है, वो अत्यधिक फेमस है, प्रसिद्ध है।
इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन। इसमें इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन, यह मजाक हंसी मजाक से भरा हुआ है। इट हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम, और यह निबंध लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आई ट्रेम्बल टू थिंक, आई ट्रेम्बल टू थिंक से फॉरगेटिंग लिया गया है। अ फेमस कलेक्शन ऑफ एसे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एसे कलेक्शन है, निबंध का संग्रह है, उससे ये लिया गया है। मतलब जो हमारा फॉरगेटिंग है वह एसे के संग्रहों से, मतलब निबंध के संग्रह से लिया गया है, जिसका नाम है आई ट्रेम्बल टू थिंक। द एसे discloses the idea about those person who is in the habit of forgetting things in the train and other places. The essay discloses the idea about those person, और यह essay, यह निबंध डिस्क्लोज उसे खोलेगा, डिस्क्लोज मतलब खोलना, द आइडिया उन विचारों को, अबाउट दोज पर्सन उस व्यक्ति के विचारों को खोलेगा कि हूँ आर इन द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, कि मनुष्य किस तरीके से भूलने का आदती बन जाता है। कहने का मतलब इस ऐसे में, इस निबंध में हमें ये दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से व्यक्ति क्या भूलने की आदत पकड़ लेता है। डियर थिंग्स इन द ट्रेन, जैसे उनका सामान ट्रेनों में हो गया, एंड अदर प्लेस, और अन्य कई जगहों पे जैसे वो भूल आते हैं। ही आल्सो सेज दैट, वह ये भी कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज नॉट अ कर्स बट अ बोन इन डिस्गस। उनका यह भी मानना है कि यह हमेशा अभिश्राप ही नहीं होता, कर्स मतलब अभिश्राप ही नहीं होता, बट अ बोन इन डिस्गस, लेकिन यह वरदान भी है। तो आइए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स का मतलब सामानों की सूची, लॉस्ट जो खो गई थी या छूट गई थी, बाय रेलवे ट्रेवलर रेलवे यात्रियों द्वारा, रेलवे यात्रियों द्वारा सामानों की जो सूची छूट गई थी, एंड और नाउ ऑन सेल, और अब वो बिक रहे थे, एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन, मतलब लंदन के विशाल स्टेशन पे बिक रहा था। मतलब कहने का सामानों का एक सूची जो यात्रियों द्वारा ट्रेनों में छूट गया था, वो अब बिक रहा था उस ग्रेट लंदन के स्टेशन पर, महान लंदन के स्टेशन पर। हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड मैनी पीपुल हु रीड इट, और बहुत सारे लोग जो इसे पढ़ते थे, किसे पढ़ते थे? इस सामान के सूची को जो पढ़ते थे, बहुत सारे लोग जो सामान की सूची को पढ़ते थे, हैव बीन एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, एट द अपसेंट माइंडेडनेस ऑफ दियर फिलोस, अपने साथी के भूलने की आदत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। यहाँ अपसेंट माइंडेडनेस का मतलब भूलना से आप लोग माइंड में रखिएगा। देखिए, इफ़ स्टैटिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, यदि स्टैटिस्टिकल मतलब होता है स्थिर रिकॉर्ड, यदि स्थिर रिकॉर्ड निकाला जाए, किसका स्थिर रिकॉर्ड निकाला जाए? जो सामानों को भूलते हैं, वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, इस विषय पर, मतलब जो व्यक्ति सामानों को भूलते हैं अगर उनका रिकॉर्ड निकाला जाए तो हाउ एवर फिर भी आई डाउट, मुझे संदेह रहेगा कि वेदर इट वुड बी फाउंड द अपसेंट माइंडेडनेस इज़ कॉमन, तो भी कहीं न कहीं कोई और भी अपसेंट माइंडेडनेस मिल जाएगा, मतलब भूलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। ठीक है, ये और माइंडेडनेस इज़ कॉमन, और लोगों में भूलने की आदत ये समान है।
कहने का मतलब कि अगर स्टैटिकल रिकॉर्ड निकाला जाए, स्थिर रिकॉर्ड निकाला जाए कि कितने व्यक्ति सामान को भूलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भूलने वाले व्यक्ति मिलेंगे, ये सामान्य है। ठीक है। इट इज़ द इफ़िशियंसी मतलब अच्छाई या गुण या योग्यता। इट इज़ द इफ़िशियंसी रेदर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माई वंडर। इट इज़ द इफ़िशियंसी और इनकी अच्छाई रेदर देन द इनएफिशिएंसी, इसकी बुराई ऑफ ह्यूमन मेमोरी मतलब मनुष्य की अच्छाई। क्या अच्छाई? याद करने की अच्छाई। वो कब इनएफिशिएंसी हो जाती है मतलब बुराई में बदल जाती है आगे बढ़ के। दैट कंपेल्स माई वंडर, यह सोचकर मैं बेबस होता हूँ। कंपेल्स मतलब बेबस होना। यहाँ तक समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ इट जो है यह माइंड को डिनोट्स किया है। मतलब माइंड हम जिस दिमाग पे भरोसा करते हैं कि हमें सब याद है, इट इज़ द इफ़िशिएंसी अच्छाई या योग्यता। ठीक है, जो हमारा अच्छा गुण है रेदर देन द इनएफिशिएंसी, ये आगे चल के कब बुराई में बदल जाए, अवगुण हो जाए ऑफ ह्यूमन मेमोरी मनुष्य का दिमाग। दैट कंपेल्स माई वंडर, यही सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मतलब बेबस हो जाता हूँ। मॉडर्न मैन नैतिक व्यक्ति रिमेंबर इवन टेलीफोन नंबर, नैतिक व्यक्ति रिमेंबर इवन टेलीफोन नंबर, वे टेलीफोन नंबर को याद रखे रहते हैं। ही रिमेंबर द एड्रेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त के घर का पता याद रखते हैं। ही रिमेंबर द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, और वो नए नए अवसरों, विंटेज माने अवसर होता है, वह अच्छा डेट और अच्छे अवसर के दिनों को याद रखते हैं। ही रिमेंबर अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच, और वह किसी के साथ ही रिमेंबर्स, वह याद रखते हैं अपॉइंटमेंट फॉर लंच, किसी के साथ मिलकर लंच करना और डिनर करना, रात का भोजन करना। हिज मेमोरी इज क्राउडेड, और इसीलिए उस सभी व्यक्तियों का दिमाग भरा होता है। क्राउडेड मतलब भीड़। किस चीज़ की भीड़ से? मतलब किस चीज़ की भीड़ से उसको समझिए। टेलीफोन नंबर याद करना, दोस्तों के घर का एड्रेस याद करना, और अच्छे दिनों का याद करना, और गुड विंटेज अच्छे अवसरों का याद करना, किसके साथ लंच जाना है, डिनर करना है, क्या करना है, सभी चीज़ को याद रखे रहना, जिससे कि हमारा मस्तिष्क जो है क्राउडेड हो जाता है मतलब भर जाता है विद द नेम ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, और एक्टर और एक्ट्रेस के नामों से भी हमारा मस्तिष्क भर जाता है। एंड क्रिकेटर एंड क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स, मतलब इन सभी से हमारा माइंड जो है क्राउड हो जाता है, भर जाता है। वैसे क्राउड का मेन मीनिंग होता है भीड़। ठीक है। ही कैन टेल यू, वो तुम्हें ये भी बता सकता है व्हाट द वेदर वाज लाइक इन अ लॉन्ग पास्ट, कि लंबे समय तक, लॉन्ग पास्ट में लंबे समय तक वेदर मौसम कैसा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगस्त एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड अ वाइल्ड मील ड्यूरिंग द समर। अगस्त, और वो ये भी बता सकते हैं कि वो कौन से प्रांतीय होटल में गर्मी के मौसम में ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में कौन से प्रांतीय होटल में वे वाइल्ड मील भोजन किए थे। ठीक है। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, सामान्य जीवन में, अगेन फिर से, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर,
सामान्यतः जीवन में या सामान्य जीवन में ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वह सभी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं या याद रखते हैं। दैट ही इज़ एक्सपेक्टेड, जो वो याद करना चाहते हैं या जो वो चाहते हैं कि वो याद रहे। हाउ मैनी men in all London forget single item of their clothing when dressing in the morning? How many men in all London? पूरे लंदन में कितने लोग होंगे forget a single item of their clothing? कह रहा है कि राइटर यहाँ पे कह रहा है कि पूरे लंदन में बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो सुबह के समय कपड़े पहनते समय वो ये भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? मतलब कुछ न कुछ कपड़ों में भूल ही जाते होंगे। नॉट 1 in 100, और ये 100 में एक ऐसा नहीं होता जो भूल जाए, 100 में एक नहीं होता। परहैप्स नॉट 1 in 10,000, बल्कि ये 10,000 में भी नहीं होगा। मतलब सभी लोग सुबह जब कपड़े पहनते होंगे तो कुछ न कुछ भूलते होंगे। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट शट द बटन, कितने तो ऐसे होंगे जो अपने शर्ट की बटन को सही से नहीं बंद कर पाते होंगे या बंद करना भूल जाते हैं। डोर व्हेन लिविंग द हाउस, या तो दरवाज़ा जब वो घर को छोड़ के जाते हैं या घर से निकलते हैं। ठीक है। कहने का मतलब वह बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो शर्ट के बटन को भी बंद करना भूल जाते हैं या गलत बंद कर लेते हैं, या फिर जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। स्केर्सली मोर, कहीं इससे भी ज़्यादा। एंड सो इसलिए इट गोज़ ऑन थ्रू द डे, ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेम्बरिंग टू डू दिस राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट। देखिए स्केर्सली मोर, और यह आगे और भयावह हो जाता है। एंड और सो इट गोज़ ऑन थ्रू द डे, और यह इसी दिन के दौरान ऐसे ही बीतता जाता है। ऑलमोस्ट हमेशा, एवरीबडी रिमेम्बरिंग टू डू द राइट थिंग्स, हमेशा लोग ये याद करते हैं कि अब वो गलती नहीं करेंगे, अब वो सही करेंगे। मतलब बटन सही बंद करेंगे, दरवाज़ा सही से बंद करेंगे। द राइट मोमेंट, सही समय पे। टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, और जब वह बिस्तर पे सोने जाते हैं। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग अपस्टेयर। देखिए, एंड जब वो व्यक्ति बेड पे सोने जाता है, एंड देन तब द ऑर्डिनरी मैन, सामान्य व्यक्ति, सेल्डम, प्रायः, सेल्डम मतलब होता है प्रायः, फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट, वह बत्ती बुझाना भूल जाता है। बिफोर गोइंग अपस्टेयर, सोने से पहले, मतलब वो बेड पर जाता है और सो जाता है और बत्ती बुझाना भूल जाता है, बल्कि वो इससे पहले बहुत याद किया रहता है कि मुझे हर चीज़ को सही समय पे करना है, लेकिन फिर भी वो भूल जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। ओके बाय।